क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस। ग्रेटर देन वाला साइन आता है ये ग्रेटर देन और लेस देन। अभी आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा अंतर है इक्वेशन में और इनइक्वेशन में। अभी समझ जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस। Solve the following linear inequations. First है 2x minus 4 is less than equal to 0. 2x minus 4 is less than equal to 0. 2x minus 4 is less than equal to 0 का मतलब क्या हो गया? आपको हमेशा जब भी इनइक्वेशन सॉल्व करनी है तो x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, ठीक है? वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो, x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। तो हमको 2x को यहाँ छोड़ देना है और -4 को उधर ले जाएंगे, +4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये हो गया। एक तो ये इस तरह से लिख दिया इनइक्वेशन की फॉर्म में कि x इज लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा आप इसको ऐसे लिखोगे कि x बिलोंग्स टू, वो 2 से छोटा छोटा है, तो 2 से छोटा कहाँ तक जा सकता है? -∞ तक। तो -∞, 2। अब -∞ पर आता है स्मॉल ब्रैकेट और 2 से छोटा छोटा है तो 2 के इक्वल भी है, तो यहाँ आएगा स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गए? ये जो ब्रैकेट्स वाला हमने करा था ना सेट्स में, तो उसमें यही था -∞, 2। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो 2 और -∞ के बीच में लाई कर रहा है। पहली चीज़ तो ये। फिर वो 2 के इक्वल भी है, इक्वल है इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट आया है। अगर नॉट इक्वल होता, मतलब अगर होता x इज लेस देन 2, सिर्फ इतना होता, तो यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट आता। ये चीज़ मालूम है? अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो गया इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, वो देखिएगा। आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। सर ये लिखने के बजाय सर -∞ टू z नेगेटिव लिख सकते हैं कि इंटीजर ऑल नेगेटिव -∞ टू सर -∞, 2 लिखने के बजाय z माइनस लिख सकते हैं ऑल नेगेटिव। अच्छा, नहीं z नहीं लिखेंगे क्योंकि z माइनस का मतलब हो जाएगा और नेगेटिव इंटीजर्स, है ना? और ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 2 मतलब सारे रियल नंबर आ रहे हैं। रियल नंबर के केस में ही हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि आपने ऐसे नंबर लाइन बना लिया यहाँ पर, ये -∞, ये +∞, और यहाँ पर लिख दो कहीं पर 2, ये 2 है। तो 2 पर एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा और इससे पीछे वाला पोर्शन शेड कर देंगे। फिर 2 से छोटा छोटा इसको शेड कर देंगे। हाँ, वो इस सेट्स वाली चीज़ है। इसको ऐसे शेड कर देंगे। शेड करने के बाद में जो ये वाली चीज़ है इसको डार्क कर देंगे। बस 2 को डार्क कर देंगे। डार्क क्यों करा? क्योंकि वो 2 के इक्वल भी है। अगर वो 2 के इक्वल ना होता तो फिर एक सर्कुलर, बस एक छोटा सा वो सर्कल ही बनाते, अंदर डार्क ना करते उसको। और ये वाला पोर्शन पूरा हमने शेड कर दिया कि हमारा x क्या है? 2 से छोटा छोटा है। और कहाँ तक है छोटा? -∞ तक, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बाद जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आएगा अपने 3 टाइप बताए, तीनों लिख के दिखाना है। तीनों लिख देना, तीनों लिख देना फटाफट और क्या, ठीक है? सेकंड पार्ट देखिएगा। कई बार स्पेशली भी बोल देते हैं कि रिप्रेजेंट द सेम ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? ये तो लिखना ही लिखना है, ये तो लिखना ही लिखना है। ये अगर वो एक बार को छोड़ भी सकते हो उसको, लेकिन लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मिनट का काम, 2 सेकंड का हो। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट है -3x + 12 इज लेस देन 0। -3x + 12 इज लेस देन 0। अब क्या करिए, ये जो प्लस का 12 है, इसको प्लस के 12 को उधर ले जाओ। x वाला टर्म मुझे लेफ्ट में ही छोड़ना होता है। -3x इज लेस देन -12। अब वो गलती मत कर देना कि इनइक्वालिटी में वो नहीं होता कि इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव काट दो। आपको क्या करना है, लिखेंगे चेंजिंग द साइन थ्रू आउट, यहाँ लिखेंगे। और AB में एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, है ना, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव नंबर ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें ये वाला फंडा मैंने आपको बताया था, वही चीज़ है, चेंजिंग द साइन थ्रू आउट। थ्रू आउट आपको सारे साइन चेंज कर देने हैं। तो -3x का साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3x। लेस देन का साइन चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। -12 का साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? +12। साइन चेंज करा ही क्यों है?
करा इस वजह से है क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ और x की वैल्यू निकालने के लिए x का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये -3x था, यानी कि x वाली टर्म नेगेटिव हो रही थी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने साइन चेंज करा है, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू 4, इन्फिनिटी, 4 से बड़ा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, लेकिन 4 के इक्वल नहीं है। तो जब 4 के इक्वल नहीं है तो वहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट और इन्फिनिटी पर भी स्मॉल ब्रैकेट, दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट आ गया। और अब आप नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये नंबर लाइन हो गई। सर स्मॉल ब्रैकेट सब ये शो करते हैं कि वो उसकी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बड़ा है या फिर छोटा है। इन्फिनिटी के इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल कभी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जब भी इन्फिनिटी आएगा तो आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब है इन्फिनिटी और इधर है माइनस इन्फिनिटी, तो कैसे शो करेंगे, 4 से इन्फिनिटी तक, तो आप क्या करेंगे, हाँ सर्कल कर देंगे, यहाँ पर 4 और इधर इन्फिनिटी, 4 पर एक सर्कल बना दो बस ऐसे, अंदर से शेड मत करना आप इसको क्योंकि वो 4 के इक्वल नहीं है, और उसके आगे तक का इन्फिनिटी तक का शेड कर दो ऐसे, इन्फिनिटी तक का ऐसे शेड कर दो, समझ गए जी, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट है 4x - 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x - 12 is greater than equal to 0. 4x is greater than equal to 12. 4 1s are 4, 4 3s are 12. X is greater than equal to 3. It implies that x belongs to 3, infinity. यहाँ पर 3 के इक्वल भी है ये, क्योंकि 3 के इक्वल भी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और इन्फिनिटी के इक्वल कोई टर्म हो नहीं सकती तो उस पर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। नंबर लाइन बना लो, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी तक। सर हम 3 पहले ले या फिर इन्फिनिटी पहले ले, फर्क नहीं पड़ता उससे, नहीं फर्क पड़ता है नहीं, अच्छा ये फर्क पड़ेगा, मैं 3 पहले लिखूंगा और इन्फिनिटी बाद में लिखूंगा, क्योंकि 3 से इन्फिनिटी तक हम पॉजिटिव जा रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर है ना, हमें बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है उसको, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 की तरफ बढ़ता हुआ ऑर्डर, ऐसे ये भी बढ़ता हुआ ऑर्डर 3 से इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी कॉमन ले लिखेंगे तो फिर वो घटता हुआ ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए। तो ये पहले लिखेंगे छोटा नंबर, फिर लिखेंगे बड़ा नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी छोटा है और +2 बड़ा है, इस वजह से ऐसे समझ गए। अब ये 3 से इन्फिनिटी तक जाना है, उसको शेड किया, और ये वाला जो नंबर है x, ये 3 के इक्वल भी है, तो 3 को हमने ऐसे डार्क करा, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट है 7x + 9 is greater than 30. 7x + 9 is greater than 30. 9 को उधर ले जाओ, 7x is greater than 30 - 9, so 7x is greater than 21. 7 1s are 7 3s are, x is greater than 3. जब x is greater than 3 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, x belongs to 3, इन्फिनिटी, ना तो ये 3 के इक्वल है ना ही ये इन्फिनिटी के इक्वल है, तो दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए। यहाँ बनाइए नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर लिखिएगा 3 और इधर इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी तक। ये पूरा शेड कर दिया और 3 पर एक सर्कल बना दिया बस। एग्जाम्पल 2, इसमें है सॉल्व 5x - 3 is less than 3x + 1। less than 3x + 1 when फर्स्ट पार्ट है x इज अ रियल नंबर,
x is a real number. Second part है x is an integer. और थर्ड पार्ट है x is a natural number कि x एक नेचुरल नंबर है, ये इतना दे रखा है। तो तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, तीनों अलग अलग पार्ट्स को किस तरीके से हम करेंगे ये देखिए सबसे पहले तो उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अलग अलग पार्ट में देखेंगे। पहले सॉल्व करिए। ये आ गया 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। 3x को इधर लेकर आओ। 5x माइनस 3x इज लेस देन 1 इधर है, माइनस 3 उधर चला गया तो प्लस 3। 5x माइनस 3x इज 2x, 2x इज लेस देन 4, 2 1 2 2 x is less than 2, it implies that बस इतना छोड़ दिया x is less than 2, इतना आ गया मेरे पास। अब फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x is a real number, x एक रियल नंबर है। रियल नंबर के केस में ही मैंने आपको बताया कि ये नंबर लाइन बनाई जाएगी और इस तरीके से बिलोंग्स टू करके ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट करके लिखा जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। और स्मॉल और स्क्वायर दोनों साथ साथ हैं तो उसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये बोला जाता है। ठीक है, तो जब रियल नंबर है तब इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से छोटा छोटा, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इधर हो गया 2, तो 2 पर ऐसे सर्कल बना लिया और ये पूरा शेड कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। जब x एक इंटीजर होगा तब क्या करेंगे, 2 से छोटे छोटे इंटीजर्स, तो आप ये लिखेंगे x इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि इंटीजर जो है इंटीजर की फिक्स्ड वैल्यूज होती है। क्या होता है 1 2 3 4 5, बीच के पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 और फिर इधर लिख दोगे 0 और 1 बस, क्योंकि 2 के तो इक्वल नहीं है ना वो। तो 2 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 1 ही आएगा, 1 से जस्ट छोटा 0 आएगा, फिर -1, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जब भी कभी कॉमा लगा कर सिंगल एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो सेट में ही लिखा जाएगा। और सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, समझ गए। सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज होगा और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही स्मॉल ब्रैकेट या फिर आपका ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज होता है। ठीक, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जहाँ कॉमा लगा कर एलिमेंट्स को लिखते हैं। थर्ड देखिएगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी, 1। एक सिंगल वैल्यू है एक्स की, एक्स की वैल्यू सिर्फ 1। ठीक है जी, क्लियर है आयुष्मान, बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। ये बताओ, example number 3, solve the following equations. First है 3x plus 17 is less than equal to 3x plus 17
लेस देन इक्वल टू 2 into 1 minus x. 2 into 1 minus x. 3x plus 17 is less than equal to 2 into 1 is 2. 2 into minus x is minus 2x. इसको इधर ले आओ. 3x plus 2x is less than equal to 2 minus 17. 3x plus 2x is 5x is less than equal to minus 15. 5 3s are x is less than equal to minus 3. X belongs to minus infinity comma minus 3. Minus 3 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ. अब नंबर लाइन नहीं बना रहा हूँ, नंबर लाइन आप बनाना जान चुके हैं, उसको नहीं करो. सेकंड पार्ट देखिएगा. 2 into 2x plus 3 2 into 2x plus 3 minus 10. 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than equal to 6 into x minus 2. 6 into x minus 2. हाँ जी, एक्सपैंड करिए. 2 into 2x 4x. 2 into 3 is 6 minus 10 is less than equal to 6 into x is 6x. 6 minus 2 minus 12. 6 into minus 2 minus 12. x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए. 4x minus 6x is less than equal to, इधर minus 12 है, minus 10 उधर जाकर plus 10 plus 6 उधर जाकर minus 6. 4x minus 6x is minus 2x. minus 12 minus 6 is minus 18. minus 18 plus 10 is minus 8. ठीक है, माइनस से माइनस मत काट देना. x is greater than equal to 4. Changing the sign throughout. So 2x is greater than equal to 8. 2 4s are 8. X is greater than equal to 4. 4 comma infinity. 4 पर स्क्वायर ब्रैकेट, infinity पर स्मॉल ब्रैकेट. चलिए जी, इसके दो ही पार्ट्स थे बस. अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. सॉल्व द फॉलोइंग. एग्जाम्पल 4. सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है 2x minus 3 upon 4 plus 3. 2x minus 3 upon 4 plus 9 is greater than equal to 3. Is greater than equal to 3 plus 4x upon 3. 3 plus 4x upon 3. ठीक है जी. अब क्या करना है? एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है. 2x minus 3 upon 4 इसको इधर ही रहने दो. 4x upon 3 को इधर ले आओ तो minus 4x upon 3 is greater than equal to 3 minus 9. ये हो गया. फिर क्या करेंगे? 4 और 3 का एलसीएम होता है 12. आ गया 12. 4 3 जा 12. 3 into 2x minus 3 minus 3 4s are 12. 4 into 4x is greater than equal to 3 minus 9 is minus 6. ये हो गया. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी हो जाता है तो 12 को उधर ले जाएंगे. अब इसको एक्सपेंड करो. 3 2s are 6x. 3 into minus 3 is minus 9 और minus 16x. minus 4 into 4 minus 16x. 12 6s are 72 with a minus sign minus 72. 6x minus 16x कितना हो गया?
माइनस का tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 72 प्लस 9. माइनस tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 72 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 63. माइनस का 63, माइनस से माइनस काट मत देना. tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.3. x इज ग्रेटर, सर साइन चेंज. अच्छा सॉरी, tan x is less than equal to 63, तो x is less than equal to 6.3. सही. तो क्या आ गया? x belongs to minus infinity comma 6.3. 6.3 का स्क्वायर ब्रैकेट इसमें स्मॉल है. ये हो गया. उसके बाद देखिएगा सेकेंड पार्ट इसका. x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5 is greater than x by 4. Greater than x by 4. तो जो तीनों ही टर्म्स हैं, तीनों ही टर्म्स में x आ रहा है, तो एक काम करते हैं, तीनों को ही लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. तीनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. हाँ, 3, 5 और 4 का 16 कैसे होगा? हाँ 60 होगा. ग्रेटर देन 0. 3 20s are 60. So 20 into 5x minus 2. 5 12s are 60. So 12 into 7x minus 3. 4 15s are 60. 15x is greater than 0. 60 को उधर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई into 0 हो गया. 20 into 5 100. 100x minus 22s are 40. Minus 12 sevens are 84. Minus 84x minus 12 into minus 3 plus का 36 minus 15x is greater than 0. अब जरा x वाली टर्म्स देख लीजिए. तो minus 84 और minus 15 कितना हो जाएगा? minus का 99, 100x 100x minus 99x और minus 40 plus 36 minus 4 is greater than 0. इधर x बचा 19. 19. 4 भी आ गया, x is greater than 4. गलत हुआ है क्या कुछ? ठीक तो है, x is greater than 4. देखो कुछ गलत हुआ होगा. मिल गया मिस्टेक. ठीक है, x is greater than 4. इसको क्या बोलेंगे? x belongs to 4 कॉमा इन्फिनिटी. ना तो ये 4 के इक्वल है ना इन्फिनिटी के. तो दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट्स आ गए. ठीक है, अगला देखते हैं इसी तरीके से है वो भी. वन अपॉइंट 2 थर्ड पार्ट. वन अपॉइंट 2 3/5 into x. 3/5 into x plus 4 is greater than equal to
1/3 into x minus 6. अभी काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें चलता है, तो जैसे ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको तो यहाँ ले जाओ, 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको यहाँ ले जाओ। नहीं, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। 2 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो 3 यहाँ पर आ गया, 3 इंटू 3/5x प्लस 4, ठीक है। और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ, तो 2 इंटू एक्स माइनस 6 ये हो गया। हाँ जी, एक्सपैंड करिए, ये हो गया 9x/5 प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x और 2 इंटू माइनस 6 इज -12। 2x को ले आओ इधर, ये x1 इंटरवल लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। 9x/5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12 -12, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो 9x माइनस 10x, 5 2 ज़ा 10x, 9x माइनस 10x/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24। बताओ क्या बोला? लेस देन इक्वल टू कितना? लेस देन इक्वल टू 120। 120, लेस देन इक्वल टू 120 है, हाँ, लेस देन इक्वल टू 120, सही है। तो 9x माइनस 10x कितना हो गया? -x, और 5 इंटू -24 इज माइनस का 120, तो पलट दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू 120, तो x बिलोंग्स टू 120 से छोटा छोटा, कहाँ तक? -∞, -∞ पर स्मॉल ब्रैकेट, 120 पर स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। फोर्थ देखिएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2, इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालो, इसको इधर ले आओ, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 माइनस एक्स, 9x minus 18 greater than equal to 100 minus 25x, minus 25x को इधर ले आओ, सर 50 होगा। अच्छा सॉरी, फिफ्टी हो गया। अब 9x को इधर ले आए तो ये हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्लस x is greater than equal to 2। 2 आ रहे हैं, 2 सही है। तो ये हो गया 34x और 50 प्लस 18 68, 34 2 ज़ा 68, x is greater than equal to 2, x belongs to 2 comma infinity, 2 है स्क्वायर, यहाँ है स्मॉल। एग्जाम्पल 5, solve the following. फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब जो मैं 2 पॉइंट्स करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 5 करवा रहा हूँ, देखने में बड़ा आसान लगता है, एक्चुअली में है नहीं। 1/x माइनस 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि ये तो मैंने बड़े बड़े कर लिए, तो बहुत छोटा सा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अब ये आपके पास पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें x वाला टर्म डिनोमिनेटर में है। अभी तक जितने भी हमने करे थे x डिनोमिनेटर में नहीं है, नहीं इसमें ये नहीं करना, मतलब ऑपरेशन कुछ नहीं लगाना, बस एक लॉजिक है। वो देखिएगा क्या है, हम ये कहेंगे कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर एक नंबर दे रखा है 1/x माइनस 2,
तो 1/x-2 अपने आप में पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है x-2। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर जो है, ये पूरा का पूरा नंबर ये 0 से छोटा है, ये पूरा का पूरा नंबर 0 से छोटा है। तो ये 0 से छोटा कब होगा? ये 0 से छोटा यानी कि ये नेगेटिव कब होगा? ऊपर वाला नंबर जो है 1 जो है 1 तो दे रखा है पॉजिटिव, तो ये पूरा नंबर नेगेटिव कब होगा? जब नीचे वाला नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमारे पास 4 जो है कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, ये मेरे को क्या देगा? पॉजिटिव। नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, ये मेरे को देता है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, इससे मुझे मिलेगा नेगेटिव, और नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, इससे मुझे मिलेगा नेगेटिव। तो अब मुझे दे रखा है ऊपर के प्लस का 1 है, तो नीचे इस पूरे फ्रैक्शन को लेस देन 0 होने के लिए नीचे वाले नंबर का नेगेटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको समझाना नहीं है, आपके खुद दिमाग में समझ में आ गया कि पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा? ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि हम ये कहेंगे, सुनिए, x-2 इज लेस देन 0, x-2 को 0 से छोटा होना ही पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, तो x-2 को 0 से छोटा होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया? x इज लेस देन 2, ठीक है, ये x बस। तो x बिलोंग्स टू क्या? -∞, बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिक लगाना है, देखने में लग रहा है आसान लेकिन इसको सोचना पड़ेगा। सेकंड नहीं समझे, दोबारा देखिएगा कि इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो x की रेंज निकालनी है। हम इन इक्वेशन में x की वैल्यू तो नहीं निकाल रहे हैं, हम रेंज निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x-2 को, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा 0 हो जाएगा। निकालना क्या था? निकालनी तो x की वैल्यू थी, यहाँ तो यहाँ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 1, वो तो बकवास रिजल्ट है, 0 1 से बड़ा थोड़ी होता है, एब्सर्ड है, तो वो नहीं लेना। हम क्या करेंगे, हम ऐसे में करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में मेरे को x वाला टर्म दिखाई दे तब ये चीज़ सोचनी है कि पूरा फ्रैक्शन एक नंबर है, वो नंबर लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, वो नेगेटिव कब आएगा? इधर नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव और पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, 1 तो पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब नीचे वाला नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव मतलब x-2 लेस देन 0 होगा, समझ गए? तो x-2 इज लेस देन 0, इसका मतलब x इज लेस देन 2, तो x का ये आपको वैल्यू, ये रेंज होगा ये x का। सेकंड देखिए, इसका सेकंड वाला जो है उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, x+1, हाँ जी, जैसे अगर ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो भी कर सकते वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही होना चाहिए, हैं, चाहे ग्रेटर देन का साइन हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे लेस देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, ठीक है। बस वो नेगेटिव से नेगेटिव साइन काटना अलाउड नहीं है, बस बाकी सब कुछ अलाउड है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है, x+1 अपॉन x+2, ठीक है, फिर से हमारा जो है ये डिनोमिनेटर में आ गया x+1 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं, तो उसे कट दिया अब कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x से x कट जाएगा दोनों तरफ का, वैल्यू कहाँ निकालेंगे? वैल्यू तो x की निकालनी है, तो जहाँ पर भी आपको दिखाई दे कि डिनोमिनेटर में भी आपके पास x वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, तो भाई फिर आप क्या करो, आप सारी टर्म इकट्ठी करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट हैंड साइड पर सिर्फ 0 छोड़ दो बस, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर 0 दे रखा था, डिनोमिनेटर में जब भी x वाली टर्म दिखाई दे तो राइट हैंड साइड को खाली कर दो, 0 कर दो उसको। क्या करेंगे, 1 को इधर ले हो गया x+1 अपॉन x+2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम दे लो, x+2 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x+1 माइनस x+2 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ये वाला फंडा समझ में आ गया कि जब भी डिनोमिनेटर में x वाला एक्सप्रेशन दे रखा हो तो राइट हैंड साइड में आपको 0 बनाना है, ठीक।
x प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x से x कट गया, वन माइनस टू इज माइनस वन अपॉन x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म माइनस वन, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है। तो उसका मतलब क्या है, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर नेगेटिव दे रखा है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, तभी ये पॉजिटिव बन पाएगा। x प्लस टू इज लेस देन जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो? याद रखना कई बार। हाँ जी बोलिए। सर मैंने माइनस को नीचे ले लिया और उसको मैंने 2 माइनस एक्स बनाया और फिर ऐसे किया ही, तो वो माइनस को अगर आप सुनो माइनस को अगर आप नीचे ले जाओगे तो बेटा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 माइनस एक्स नहीं बनेगा, वो माइनस 2 माइनस एक्स बन जाएगा। जब नेगेटिव को नीचे लाओगे तो माइनस एक्स माइनस 2 बन जाएगा, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या है कहानी। वैसे अगर कुछ न्यूमरेटर, चलो छोड़ो न्यूमरेटर वाला तब बताएंगे जब न्यूमरेटर वाला टर्म आएगा। x प्लस टू, याद रखना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव ही होना चाहिए तभी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो इसको इक्वालिटी साइन मत लगा देना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल हो गया नहीं, क्या होता है कि कई बार देखो मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो इसी में आपके पास न्यूमरेटर में भी कोई वैल्यू आ रही होती है, ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ओवरऑल फ्रैक्शन क्या दे रखा है आपको, ओवरऑल फ्रैक्शन ये दे रखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ये ओवरऑल फ्रैक्शन जीरो के बराबर भी आ सकता है। तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन जीरो के बराबर कब आएगा, जब न्यूमरेटर जीरो बनेगा। तो अगर न्यूमरेटर में मान लो हमारे पास x माइनस वन या x प्लस वन कुछ होता, तो मैं उसको लिखता x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी इक्वालिटी का साइन मत लगाना, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, भले ही यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा हुआ। ठीक है, फिलहाल ये बताइए x प्लस टू जीरो से छोटा ही होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है। तो x इज लेस देन माइनस टू। ठीक है, क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस टू। बस इतना कर लीजिए, बाकी इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, गाड़ी में से भेजूँगा फोटो, करना होगा। ठीक है।